हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इश्क जुनूनी का एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में जसलीन और बंटी के बीच बात होती है, जहाँ जसलीन डर रही होती है पर बंटी उसे समझाता है कि अपने बच्चों को इस घर में हक दिलाने के लिए उन्हें दादी और पापा के साथ देना हो ही पड़ेगा। दूसरी तरफ रूहानी अपनी बहन निक्की के बात करती है और कहती है कि उसकी नई ज़िंदगी किसी बड़ी परीक्षा के कम नहीं है, जहां उसे बंटी भैया और जसलीन भाभी को उनके बच्चे का हक दिलाता है और साथ ही गुरु को भी यकीन दिलाता है कि उसका प्यार झूठा नहीं है। इसी बीच रूहानी का भाई रास्ते में गुरु की गाड़ी के आगे ब्रेक लगवाता है और उसे धमकी भरी चेतावनी देता है कि उसने दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल करके केस को रीओपन करवा दिया है ताकि वो गुरु और उसके बाप नागेश्वर चौधरी की असलियत सबके सामने ला सके और अपनी बहन रूहानी को उनके चंगुल से छुड़वाकर वापस ले जा सके। गुरु जब कपड़ों पर खून लगाकर घर लौटता है तो सब डर जाते हैं, पर वहाँ वो बताता है कि ये खून उसका नहीं बल्कि रास्ते में एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है जो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में उसकी मदद की है। तभी गुरु के पापा नागेश्वर गुस्से में आता है और रूहानी को ऑर्डर देता है कि वो अभी अपने भाई को फ़ोन लगाकर केस वापस लेने को कहे, वरना पुरानी जंग फिर से शुरू हो जाएगी। रूहानी फ़ोन लगाती है पर स्पीकर पर अपने भाई को केस रीओपन करने के लिए थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसे लगता है कि केस के चलते ही वो सबके सामने सच ला पाएंगे। नागेश्वर उस पर गुस्सा होता है कि उसने उसके आदेश का उल्लंघन किया है, पर रूहानी दादी से माफ़ी मांगकर 2 मिनट्स की मोहलत मांगती है ताकि वो अपना सबूत दिखा सके। रूहानी बंटी भैया का लैपटॉप लेती है और एक सच्चा खुलासा करती है जो सबको हैरान कर देता है। रूहानी सबके सामने लैपटॉप पर वीडियो चलाकर दिखाती है कि गोली ज़रूर गुरु की पिस्तौल से चली थी, पर वो गोली उसके भाई को लगी ही नहीं थी, बल्कि उस पर गोली चलाने वाला कोई और ही तीसरा बंदा था। रूहानी बताती है कि गुरु के गोली चलाने में उसके भाई को गोली लगने में कुछ सेकंड्स का फ़र्क था। रूहानी सबको बताती है कि जिस पेनड्राइव को नागेश्वर ने फेक समझकर छोड़ दिया था, असल में असली पेनड्राइव किसी ने चुपके से रूहानी तक पहुंचाई थी। रूहानी दावा करती है कि उनके घर का ही कोई भेड़ी गद्दार है जो गुरु को फंसाने चाहता है और उसने ही रूहानी के भाई वाले से फ़ायदा उठाया। एंड में रूहानी सबसे कहती है कि इस केस को चलने दिया जाए ताकि घर का असली दुश्मन सामने आ सके, जिसे सुनकर सब सुन रह जाते हैं। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।